गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए मैं एक फंडामेंटली साउंड कंपनी आपके संग शेयर करता हूँ जो अभी लगभग अपने हाई से 60% डाउन पे मिल रही है। ये कंपनी फंडामेंटली काफ़ी साउंड है और फिर यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं उसका मैं आपको यहाँ पे उसका लगभग कुछ फाइनेंशियल डिटेल शेयर कर रहा हूँ। जैसे कि आप देखेंगे उस कंपनी का जो टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर 7% से ग्रो कर रहा है 2016 से। आप लगभग देखेंगे यहाँ पर ये 3,300 से 7,500 आ गया है, जो कि लगभग आप देखेंगे 19% से कैगर हुआ है। और फिर ऐसी सिमिलरली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो लगभग 20% से कैगर हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको सारे फिगर दिख जाएंगे। ये सारे डिटेल्स मैंने एनुअल रिपोर्ट से लिए हैं, तो मैंने एक कंपाइल्ड वर्जन एनुअल रिपोर्ट का आपके लिए तैयार कर दिया कि आपको उतना एनुअल रिपोर्ट में ये सब ना जा करके देखना पड़े। तो इस कंपनी का आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं कितना रैपिडली ग्रो किया है। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो बहुत अच्छा साइन है एक कंपनी को अच्छा होने का, वो आप देख सकते हैं 41% से कैगर ग्रो कर रहा है, 24% ईयर ऑन ईयर ग्रो किया है। तो आप एबिडा देख सकते हैं, एबिडा 348% लास्ट ईयर तो इस ईयर में कैगर में ग्रो किया, 94% इस ईयर में ग्रो किया है। सिमिलरली मैं आपके संग और डिटेल शेयर करूँ अगर तो इसके अगर मैं आपको और डिटेल शेयर करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके जो स्टोर फ्रंट्स है वो भी लगभग ईयर ऑन ईयर 523% से कैगर बढ़ रही है। आप ये सारे डिटेल्स एक एक करके आप स्लोली वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने काफ़ी क्लियरली आपको सारे डिटेल्स दे दिए हैं। आपको अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पिंग कर सकते हैं, मैं इसका आंसर दे दूँगा। आप अगर चाहें तो ये भी देखेंगे इस कंपनी का जो है, इस कंपनी की कहाँ पे इस कंपनी लोकेटेड है। इसके जो नेशन वाइड कवरेज है वो 85 ब्रांचेज है, 3,929 सेल्स एंड सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है। ये मेट्रो सिटीज़ में भी है, टायर 2 में भी है, कुछ टायर 3 में भी है, लेकिन वो इसमें नहीं दिया हुआ इस एनुअल रिपोर्ट में। मैंने उसे कहीं और पढ़ा था, लेकिन हाँ वो इस एनुअल रिपोर्ट में नहीं मिल रहा है। तो चलिए मैं आपको एक बार कंपनी के बारे में बता दूँ। कंपनी के बारे में अगर मैं आपको बताता हूँ तो रुक जाइए। तो कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट इंटरमेट्स के बारे में आप लोग ने काफ़ी अच्छा सुना होगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मीन्स जब बुलिश मार्केट था इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन अभी लगभग 60% डाउन है ये कंपनी। तो ये मैं ओवरऑल एक चीज़ समझ सकता हूँ कि जब सारे इस तरह के सेक्टर के कंपनी को शॉर्ट किया जा रहा था, उसमें इंडिया मार्ट को भी शॉर्ट कर दिया गया। इसमें से आप इसके सेक्टर को देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इस सेक्टर के सारे स्टॉक को काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट किया गया है, जिसमें से इंडिया मार्ट को भी बहुत एग्रेसिव वे में शॉर्ट किया गया। और मुझे कोई ऐसा लॉजिक दिख नहीं रहा है, क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी अभी भी साउंड है, काफ़ी सही काम कर रही है अभी भी, और मुझे अभी तक इसका कोई कॉम्पिटिशन इंडियन मार्केट में उस लेवल पर नहीं दिख रहा है। कोई बड़ा ऑपरेटर आकर के कॉम्पीट करे वैसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं एक बार इंडिया मार्ट के बारे में, इंडिया मार्ट का फाइनेंशियल्स। तो आप थोड़ा सा इंडिया मार्ट के बारे में स्क्रीनर पे जो लिखा हुआ वो पढ़ भी सकते हैं। ये एक B2B कंपनी है, हम लोग की मतलब बायर टू कस्टमर नहीं है, B2C नहीं है, बायर टू बायर है। आपको इंडिया मार्ट का वेबसाइट विजिट करिए। ये वैसा कंपनी होगा कि जैसे अगर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि एक बार रुक जाइए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इंडिया मार्ट। जैसे मान लीजिए अगर हमको देखना है, अगर मान लीजिए मुझे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट सेटअप करना है, तो एक मीन्स कॉमन पर्सन के लिए ये फाइंड करना काफ़ी टफ है कि कहाँ पे मुझे वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट के सारे जो स्पेक्स है वो सब मिलेंगे। तो हाँ, इंडिया मार्ट ये काम मेरे लिए आसान कर देता है। मुझे अपना अगर शॉप खड़ा करना है तो हाँ, मुझे यहाँ पे दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे स्टेनलेस स्टील वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज़, ये आपको मुझे मिल जाएगा लगभग समझिए 2.75 लाख में कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ये सेमी ऑटोमेटिक वाटर प्यूरिफिकेशन सिमिलरली मीन्स दिस इज़ अ बायर टू बायर थिंग। जनरली रिटेल पीपल डोंट हैव एक्सेस टू दिस थिंग्स। सो अगर यहाँ पे मुझे कोई बाय करना है, बाई कोई चीज़ एज अ बायर टू बायर, तब मैं कर सकता हूँ। इसकी आप प्रेजेंस देख सकते हैं। ये हाँ, ये मैं जनरली देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई बहुत बड़े रिटेलर के लिए नहीं, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं आपके लिए हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। ये जनरली स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा है वो अपना नेटवर्क बना चुका होगा, तो बट अगर कोई कॉमन पर्सन जिसे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, तो वो जनरली हम लोग क्या हुआ स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज बिजनेस, तो उनके लिए ये एक फर्स्ट क्लास एरिया है
जो बायर टू बायर सर्विस प्रोवाइड करता है, सो दैट वी कैन एक्सपैंड आवर बिजनेस। हाँ, तो अब आप इसका प्रेजेंस देख सकते हैं। कंपनी हैज़ बीन डाइवर्सिफाइंग इन प्रेजेंस इन मेट्रो सिटीज, अकाउंट्स फॉर ओनली 33% ऑफ द बायर। टायर 2 सिटीज़ में भी है, टायर 2 41। सेल्स एंड स्टाफ सर्विस लगभग 4000 एम्प्लॉय है। हम लोग ने एनुअल रिपोर्ट में कुछ देखा था, ऐसा ही है। ये हाँ अपने मतलब इस सेक्टर का लार्जेस्ट है लगभग। थोड़ा सा इससे उड़ान जो है वो compete करता है, सिमिलरली थोड़ा जस्टाइल भी है इसी लेवल में। लेकिन मुझे इंडिया मार्ट इंटरमेश काफ़ी अच्छा पसंद भी आता है, इसका ओवरऑल इंटरफेस भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी ने मतलब कुछ स्टेक लिया हुआ है व्यापार लिमिटेड में भी। तो ये सब ओवरऑल ये कंपनी के अदर्स इनकम भी है। तो आप ये देखिए, कंपनी हैज सोर्सेज ऑफ 95% रेवेन्यू फ्रॉम सप्लायर सेलर लिस्टेड ऑन द मार्केट प्लेस। मतलब जनरली इसका इंडिया मार्ट इंटरमेश का सोर्स ऑफ मनी क्या है कि अगर एक बायर टू बायर कंपनी है, अगर आप अपने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट कर रहे हैं तो बस वो अपना नेटवर्किंग का चार्ज ले लेता है और कुछ नहीं। वो कुछ होगा, कुछ मिनिमम परसेंट होगा। तो चलिए अब कंपनी के थोड़े से फंडामेंटल्स मैं आपको दिखा दूँ जो मुझे काफ़ी पसंद है। अगर मैं बैलेंस शीट से स्टार्ट करता हूँ, मैं देखिए मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर उतना फोकस नहीं करता हूँ, मैं जनरली ईयर ऑन ईयर पे जाता हूँ। क्योंकि कंपनी अगर लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने वाली है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर जस्ट डिस्ट्रैक्ट करता है हमें रिजल्ट से, उसका कुछ खास उतना इम्पोर्टेंस है नहीं अकॉर्डिंग टू मी। आपके लिए हो सकता है वो इम्पोर्टेंट हो, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आपको रिटर्न चाहिए। तो मुझे उतना हड़बड़ी नहीं है इसका रिटर्न के लिए। तो हाँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे ये कंपनी आप देखेंगे अपने शेयर कैपिटल, पहला औसम चीज़ है कि काफ़ी स्लोली, मतलब यहाँ पे आप देखेंगे 30 से 31 हुआ है, लेकिन ये बढ़ा नहीं रही है इस कंपनी को, मतलब उतना मार्केट से रुपये उठा नहीं रही है। रिजर्व्स अपना कंटिन्यूसली ये बढ़ा रही है कंपनी। बोरिंग्स कुछ है नहीं, लगभग डेट फ्री कंपनी है। तो ये सब मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है इस कंपनी का। अगर मैं P&L आपको दिखाने जाऊँ तो P&L में आप देख सकते हैं कि लगभग कंपनी अपना प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रही है। हाँ, कुछ शार्प इंक्रीज नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन ये अपना कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर रही है प्रॉफिट को। अगर मैं आपको और भी इसमें से दिखा दूं, इसका स्टॉक का पी अभी भी 39 चल रहा है, जो कि अगर आप सेक्टर की इंडस्ट्री पी देखेंगे 41 है। तो मतलब सेक्टर के पी से अभी इंडिया मार्ट इंटरमेश मुझे सस्ता में दिख रहा है। और एक चीज़ ध्यान देखिए, अगर कंपनी का अर्निंग बढ़ता है तो पी अपने आप घटता चला जाएगा। तो मुझे ये प्राइस काफ़ी पसंद है। और फिर जो बिज़नेस मॉडल है वो मुझे लगता है आउटडेटेड हुआ नहीं है, ये बिज़नेस मॉडल लास्ट करने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस कंपनी में। तो आप देख सकते हैं कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो लगभग 22% है, और फिर रिटर्न ऑन इक्विटी भी 17.7 18% के लगभग है, जो ऑसम है। ये काफ़ी ऑसम है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 0.43 है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं ये कंपनी ओवरऑल मतलब कि काफ़ी मुझे पसंद आ रहा है इसका ऑन फंडामेंटल बेसिस। मैं आपको कैश फ्लो जनरली टिकर टेप से देखता हूँ, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हैं, कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग स्लोली डिक्रीज हो रहा है, बट वो नेग्लिजिबल है, वो कोई डिक्रीज नहीं कहता है। FII कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं इस कंपनी में। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो है वो कंटिन्यूसली अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल भी स्लोली अपना स्टेक बढ़ा ही रहे हैं कंपनी में। अगर आप देखेंगे पब्लिक में घटा रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट फिगर है पब्लिक में? नहीं, तो मुझे कुछ खास कोई इंपॉर्टेंट फिगर नहीं दिख रहा है नाम सुना हुआ, तो ठीक है। कैश फ्लो में भी आप देखेंगे, मैं टिकर टेप में आपको कैश फ्लो दिखा देता हूँ। वहाँ पे मुझे डायरेक्ट फ्री कैश फ्लो दिख जाता है। तो अगर आप देखेंगे फ्री कैश फ्लो कंपनी अपना कंटिन्यूसली बढ़ा रही है, तो ये भी एक अच्छा साइन है कंपनी का, फ्री कैश फ्लो अपना बढ़ाने का। तो ये सारे सिग्नल्स मुझे काफ़ी पसंद आ रहे हैं ओवरऑल इस कंपनी में। और जिस प्राइस पे अभी कंपनी मिल रही है, इस प्राइस पे मैं काफ़ी एग्रेसिव हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि इफ़ दिस फंडामेंटल्स आर गोइंग टू सस्टेन, दिस इज़ नॉट द प्राइस दैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। तो मुझे ये काफ़ी पसंद आ रहा है इस प्राइस। अगर आप देखेंगे सारा चीज़ देख सकते हैं, 10 ईयर में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ जो है 20% है, कंपाउंड प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 22% है, स्टॉक कैगर जो है वो अभी क्योंकि ज़्यादा दिन पुराना हुआ नहीं है, अभी IPO कुछ दिन पहले ही आया है, तो ये यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ ये सब भी अच्छा ही हुआ है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 26% है लास्ट। ये सब मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। चलिए आपको अब मैं दिखा देता हूँ
टिकर टेप में क्या एनालिस्ट इस कंपनी के बारे में प्रेडिक्ट करते हैं। ये टिकर टेप प्रो है, तो वहाँ पे आप एनालिस्ट के रेटिंग सब उनके जो फोरकास्ट है वो भी आप देख सकते हैं। तो 82% जो एनालिस्ट हैं वो इस कंपनी को इस प्राइस पे बाई सजेस्ट कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। 82% काफ़ी एक हायर एंड में फिगर हुआ, तो ये मुझे काफ़ी हद तक मुझे और मतलब सपोर्ट कर रहा है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यू के मुताबिक, यहाँ पे अगर देखेंगे रेवेन्यू फोरकास्ट जो है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 31.38% फॉर नेक्स्ट ईयर इज़ मोर देन 3 ईयर कैगर। यहाँ पे जो वो लोग रेवेन्यू प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं इस मतलब लास्ट 3 ईयर के कैगर के ऑन एन एवरेज से ज़्यादा होने वाला है। अगर सिमिलरली अगर आप देखेंगे प्राइस फोरकास्ट जो है, प्राइस फोरकास्ट अगर हाई में वो लोग का एनालिस्ट का देखा जाए तो वो 7,700 जा सकता है। मीडियन ऑन एन एवरेज आप देख सकते हैं कि 6,200 है। लो मतलब कि लगभग समझ आइए लो का प्राइस अभी हम लोग जहाँ पे है वहाँ से भी कम होने का इनका संभावना है। तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा संभावना है कम होने का। अगर मार्केट में हमारे निफ्टी में इंडेक्स में थोड़ा भी तेज़ी आता है तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि इस कंपनी में अभी से कुछ दिन पहले प्रमोटर ने बाईबैक लाया था, तो प्रमोटर्स जो है वो खुद एग्रेसिव अपनी कंपनी को लेकर के वो अपने शेयर्स को खुद ही बाईबैक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो लो वाला फिगर है ये नहीं मुझे दिखना चाहिए। लेकिन हाँ, ऑन अ जनरल नोट अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूँ तो मैं थोड़ा कुछ लिमिट तक में बाय ऑन डिप करूँगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा मैं बाय ऑन डिप नहीं करने वाला हूँ इस प्राइस पे भी, क्योंकि यहाँ पे अभी मोमेंटम नहीं आएगा कंपनी में, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बाय ऑन डिप करूँगा। फिर अर्निंग पर शेयर फोरकास्ट जो है ये आप देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ फॉर 10.97 फॉर द नेक्स्ट ईयर इज़ लेस देन 3%। मतलब उनका जो एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ है वो कम होगा। ये कुछ कोविड के कारण भी इफेक्ट आ सकता है कंपनी में, क्योंकि अभी बिजनेस सबका कुछ खास अच्छा चल नहीं रहा है। इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुआ है वो सब के कारण जो SME हैं उनको बिज़नेस करने में दिक्कत होगा, तो वो अपने साथ प्रोडक्ट को लिस्ट ना करे, तो वो सब भी एनालिस्ट अपना फिगर आउट करके वहाँ पे कर रहे होंगे। अगर हम कंपनी का न्यूज़ देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साउंड एंड सोलर बाउंस बैक ओपन टुडे। ये अभी नहीं 2 हफ्ता पहले का, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आप देखेंगे मैंने काफ़ी सारी कंपनी मतलब बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म को नोटिस किया, वो लोग बाई कॉल इंडिया मार्ट इंटरमेश पे ला रहे हैं। लेकिन हाँ, मैंने उस समय आप लोगों के संग बाई कॉल नहीं दिया इस कंपनी का, क्योंकि मुझे उस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिशनेस की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ दिख रहा था कि इंडेक्स में दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है। अभी भी इंडेक्स में तेज़ी नहीं आया है, बट हाँ ये प्राइस कुछ ऑब्वियस है। यहाँ से हम लोग अगर बाई करते हैं तो मुझे लॉस की प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होगी। अगर इंडेक्स में तेज़ी आया है तो मुझे उम्मीद है कि हाँ वो ऑब्वियस सा बात है मार्केट में तेज़ी आ जाएगा, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग के स्टॉक में भी तेज़ी आ जाएगा, इस प्राइस पे तो आ ही जाएगा। अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रो वर्जन में कुछ और दिया हुआ है, क्वालिटी चेक्स में लिखा अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मेंस इन क्वालिटी चेक, तो मतलब कंपनी का आप देख सकते हैं कि क्वालिटी चेक काफ़ी अच्छे लेवल पर है। ग्रोथ इसको अमॉन्ग द टॉप परफॉर्मिंग ग्रोथ इसको, लो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट इन नेक्स्ट 12 मंथ, मतलब कि ये हर एक स्टैंडर्ड पे खड़ी हो रही है। जो बेस्ट स्टैंडर्ड्स है वो सारे स्टैंडर्ड्स पे ये कंपनी खड़ी हो रही है। तो मुझे ये कंपनी में क्यों एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, और फिर सबसे अच्छा चीज़ मुझे कि किस प्राइस पर मुझे ये कंपनी अभी मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मुझे जो मेरा एक चार्ट को देख करके एक एनालिसिस रहता है, तो आप देखेंगे कि अगर मैं लाइन चार्ट में आपको देखूँ तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था जिसे इंडिया मार्ट इंटरमेश ने ब्रेक कर दिया था। तो ये कोविड के पहले का जो हाई था ये था, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हल्का सा सपोर्ट लिया इंडिया मार्ट इंटरमेश। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने देखे कि इंडिया मार्ट इंटरमेश ने यहाँ पे इंडिया मार्ट इंटरमेश में किसी भी तरह का बुलिशनेस नहीं आएगा। एक चीज़ मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे मोमेंटम कभी नहीं आने वाला इंडिया मार्ट इंटरमेश में। तो मैं इस प्राइस पे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट करूँगा, और फिर लगभग समझिए मैं अगर मुझे स्टॉप लॉस कहे रखें तो मैं लगभग समझ जाइए मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस रख लूँगा अपना, और फिर वो लगभग समझिए ये कितना होगा हाई यहाँ से, हाँ ठीक है एकदम 10-12% का अगर मैं इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ तो है रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना। अगर मुझे यहाँ से 50, 60, 70, 100% का रिवॉर्ड चाहिए तो मैं 10% तक का स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो
यहाँ पर मैं लगभग समझिए अपना स्टॉप लॉस रखूँगा और फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से मैं बाई करना स्टार्ट करूँगा। लगभग मैं कुछ दिन तक यहाँ पे बाय ऑन डिप करूँगा और फिर मैं आपको बता दूँ अगर मैं एग्रेसिव होने का मेरा पोजीशन यहाँ पर है, लगभग समझिए मैं इस पॉइंट के आसपास यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग करूँगा, क्योंकि अगर यहाँ से शेयर प्राइस उठना स्टार्ट किया तो वो लगभग समझिए 600 यहाँ पे तो कुछ आएगा 6600 के आसपास, क्योंकि एक चीज़ है कि यहाँ पे तो बाईबैक ऑपरेटर ला रहे हैं, तो यहाँ पे तो आना ही आने आएंगे लगभग कंपनी के शेयर प्राइस को, और उसके ऊपर अगर कंपनी जाती है तो बेनिफिट है, जितना ज़्यादा जाए मैं होल्ड करके रखूँगा। तो यही सब है गाइस मेरी इस कंपनी पे एनालिसिस। मैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी बुलिश हूँ इस कंपनी में, क्योंकि अभी भी मुझे फंडामेंटली काफ़ी साउंड दिख रही है कंपनी। हाँ, ये कहेंगे इसे इतना एग्रेसिवली शॉर्ट किया गया क्योंकि आप देख सकते हैं इसके जो पीयर्स हैं, पीयर्स में इस सेक्टर के सारे पीयर्स को शॉर्ट किया गया। मतलब आप नाइका को देख सकते हैं, तो नाइका को भी देखेंगे, लगभग आप नाइका आई थी लगभग समझ जाइए 2400 पे और लगभग समझ जाइए 1300 कुछ चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं आपको दिखाऊं जोमेटो ये सबको तो काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट किया गया है, जोमेटो पेटीएम ये सबको तो काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं अगर हम जोमेटो में, ये पेटीएम है, पेटीएम को आप देख सकते हैं हाई था पेटीएम का था 1800 रुपीज़, वो हमें मिल रहा है 630 रुपीज़ पे। सिमिलरली जोमेटो का अगर हम देखेंगे हाई, तो जोमेटो का हाई 153 140 वैसा कुछ होगा और मुझे मिल रहा है अभी 67-70 रुपीज़ में जोमेटो मिल रहा है। इन्फो एज इस इतने हाई क्वालिटी स्टॉक को जब शॉर्ट कर दिया गया तो बाकी हर स्टॉक को शॉर्ट करने में कोई इशू है नहीं। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसने काफ़ी अच्छा हेल्दी रिटर्न दिया हुआ है। आप इसके बारे में और डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जा कर के देख सकते हैं। तो मुझे एक चीज़ दिख रहा है कि ओवरऑल सारे चीज़ इस कंपनी के फ़ाइन हैं, आपको कोई डरने का मुझे यहाँ पे कुछ खास दिख नहीं रहा है। और मैं इसीलिए थोड़ा एक स्टॉप लॉस लेके भी चलता हूँ, लगभग यहाँ पे इसके पास रखूँगा 35,000 के बाद 10 to 12% का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर साइड में मेरा मैं थोड़ा एग्रेसिव रहूँगा और फिर काफ़ी होल्ड करने के लिए यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ गाइस। तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक मैं थोड़ा होल्ड करूँगा इस स्टॉक को। तो देखते हैं फ्रेंड्स कितना रिटर्न बनता है। जब मेरा रिटर्न बन जाएगा यहाँ पे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा आप लोग के संग कितना ओवरऑल मेरा रिटर्न हुआ है। आप मेरे जो ओवरऑल PNL है वो आप मेरे शॉर्ट्स में जा करके देख सकते हैं। मैं वहाँ पे जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है मैं उसे डेली टू डेली एंड ऑफ वीक एंड ऑफ मंथ बेसिस पे भी मैं शेयर करता रहता हूँ आप लोग के संग। तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, होप यू गेट सम लेसन फ्रॉम दिस। So thank you guys, thanks for everyone.